हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक नक्सलवाद पर ही है। ये मेरा नक्सलवाद पर दूसरा वीडियो है। वैसे आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो मैं बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सीजी सब इंस्पेक्टर 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप मेरा पीडीएफ चाहते हैं तो लास्ट के एंड में इसमें एक मैसेज मिलेगा आपको, जिसमें से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आप एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें कौन सा विजन डॉक्यूमेंट सौंपा था? खुशहाल बस्तर, बस्तर 2.0, विकसित बस्तर, बस्तर या अग्रणी बस्तर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें बी आएगा, बस्तर 2.0 उन्होंने सौंपा था। सवाल ये कि बस्तर 2.0 है क्या? यहां पर क्वेश्चन यहाँ पर है, बस्तर 2.0 क्या है ये आपको बताना है। नक्सलियों को खत्म करने की योजना, नक्सलियों का पुनर्वास की योजना, बस्तर के समग्र विकास की योजना, नक्सलियों का आत्मसमर्पण की योजना। वास्तव में बस्तर 2.0 है बस्तर के समग्र विकास की योजना। इसमें पर्यटन भी शामिल है, कृषि भी शामिल है, सड़क का निर्माण भी शामिल है, बेरोजगारों को रोजगार की योजना का शामिल है। यहाँ पर अंदर अंदर तक कुछ विकास करने की योजना, मैंने बस्तर का समग्र विकास की योजना इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया, बस्तर 2.0 के अंतर्गत। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि नक्सलवाद से मुक्त हो रहे बस्तर के गांव में सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से और 100% पहुंचने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? घर वापसी, बस्तर मुन्नी, सुनहरी जिंदगी या नई जिंदगी, इसमें से आपको चुनना है। सही आंसर भी आएगा, बस्तर मुन्नी अभियान चलाया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने है कि बस्तर मुन्ने का अर्थ क्या है? नन्हा बस्तर, अग्रणी बस्तर, प्यारा बस्तर या सुंदर बस्तर, इसमें से आपको चुनना है। सही आंसर भी आएगा, इसका अर्थ होता है अग्रणी बस्तर। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कब घोषणा की थी कि 31 मार्च 2026 में नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा? अब एक क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में, सितंबर 2024 में, जनवरी 2025 में या नवंबर 2025 में? केवल हमको ये याद नहीं रखना कि कब तक समाप्त करने का संकल्प लिया था, कब संकल्प लिया था ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें से आपको चयन करना है। सही आंसर ए आएगा, अगस्त 2024 में। अगस्त 2024 में, विशेष करके 24 अगस्त 2024 में रायपुर में हमारे यहाँ के गृहमंत्री अमित शाह ने यह संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2024 में नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है कि इनमें से कौन सा नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में शामिल नहीं है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन कगार, ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन मुस्कान। सही आंसर डी आएगा, ऑपरेशन मुस्कान। ये लुप्त हुए बच्चे लोगों के लिए चलाया गया था ऑपरेशन मुस्कान। बस्तर में नक्सलवाद को प्रारंभ कब हुआ? बस्तर में आपको बताना है कि नक्सलवाद कब आया। अब 1967 में तो भारत में आ चुका था, अब बस्तर में कब आया? 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में या 1990 के दशक में, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 1980 के दशक में ये बस्तर में ये प्रवेश कर चुका था नक्सलवाद, क्योंकि आंध्र प्रदेश से जब भाग रहे थे नक्सली, ये बस्तर जो रेंज था, पूरा जो आपका इलाका था बस्तर रेंज, वो उनके लिए सबसे अच्छा आश्रय स्थल नजर आया और यहीं पर वो वहां पर फैलाने की कोशिश किए। अब एक कॉमन क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है कि बस्तर में नक्सलवाद के जन्मदाता कौन है? चारू मजुमदार, कानू सान्याल, रुस्तम रस्तोगी और ए बी दोनों? ये बिल्कुल आसानी से आप बता दो कि चारू मजुमदार और कानू सान्याल दोनों का नाम इसमें आता है, तो आंसर डी आ जाएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, नियत नीलानार योजना क्या है? नक्सलियों की घर वापसी योजना, नक्सलियों को खत्म करने की योजना, नक्सल प्रभावित गांव का विकास, उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, वास्तव में नियत नीलानार योजना नक्सल प्रभावित गांवों का विकास की एक योजना है। बस्तर में नक्सलवाद को किस माओवादी नेता ने फैलाया था? कोडापल्ली सीतारामैया, नवल्ला केशवराव, मुपल्ला लक्ष्मण राव, माडवी हिडमा, इसमें से आपको चयन करना है। सही आंसर 1980 के दशक की ही बात कर दिया जाए तो आंध्र प्रदेश के एक शिक्षक
जो थे कोडापल्ली सीतारामैया। कोडापल्ली सीतारामैया ने दलम के रूप में 3 लोग सदस्य किए, 3 लोग यहाँ प्रवेश किए थे और 3 लोग यहाँ पर इस दलम में प्रवेश किए और अपना नेतृत्व किए और इससे धीरे धीरे बस्तर में ये फैला दिए। क्वेश्चंस आता, ताड़मेटला सुकमा में नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला किया जिसमें 76 जवान शहीद हो गए। यह घटना कब हुई थी? यह सबसे बड़ा हमला है जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे। 6 अप्रैल 2010, 25 मई 2013, 26 अप्रैल 2023 या 23 मार्च 2021। इसमें से आपको चयन करना है। सही आंसर ए आएगा। ये घटना 6 अप्रैल 2010 की थी जिसमें 76 जवान पर उन लोग घात लगाकर हमला किए और 76 जवान मारे गए, इसमें शहीद हो गए यहाँ पर, और बहुत सारे हथियार भी लूट के चले गए थे यहाँ पर नक्सली लोग। क्वेश्चन है, देश के इतिहास में सबसे बड़ा नक्सली आत्मसमर्पण 17 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जगदलपुर में हुआ था। कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया? 150, 200, 210 या 315? इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर करिए, इसमें 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलवाद की शुरुआत किस जिले से मानी जाती है? दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर या सुकमा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, ये बीजापुर से मानी जाती है। क्वेश्चन है, ऑपरेशन प्रहार का संबंध मुख्यतः किस जिले से है? ये आपको बताना है। बस्तर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा? वास्तव में बस्तर संभाग में ये स्टार्ट किया गया था। माने ये आंसर यहाँ पर आएगा कि ऑपरेशन प्रहार का मुख्यतः जो जिला था वो बस्तर जिले से ही संबंधित था। यहीं से ये संभाग से इसको स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने है, बस्तर में आदिवासी क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों के विस्तार का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है? वनों पर अधिकारों को लेकर ऐतिहासिक असंतोष, शिक्षा का अभाव और गरीबी, दुर्गम भौगोलिक बनावट? उपरोक्त सभी कारण तीनों का कारण यहाँ पर है कि वनों पर अधिकारों को लेकर ऐतिहासिक असंतोष, वन अधिकार के अंतर्गत वन अधिकार उनका छीन रहा था, शिक्षा का अभाव और गरीबी तो थी ही, दुर्गम भौगोलिक बनावट थी जो नक्सलियों को शूट कर रहा था, ऐसा इलाका जहां पुलिस वहां पर न घुस पाए। तो ये तीनों जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है, मानी डी वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन है, वर्ष 2004 में पीपुल्स बार ग्रुप पीडब्ल्यूजी और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर एमसीसी के विलय से कौन सा संगठन बना था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी, दंडकारण्य जन नाट्य मंडली या क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, इन दोनों का मिला के बनाया गया था। क्वेश्चन है, नक्सलवादी विचारधारा मुख्य रूप से किस नेता के सिद्धांतों पर आधारित है? कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन, माओ जेडोंग या फिदेल कास्त्रो? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, माओ जेडोंग। इसको मौत से तुंग के नाम से भी जाना जाता है। माओ जेडोंग या मौत से तुंग जो चीन के एक नेता थे और इनका यही कहना था कि भाई न्याय तो बंदूक की गोली से प्राप्त होता है और उन्हीं से प्रेरित थे जितने नक्सली, इसलिए नक्सलवाद को माओवाद के नाम से भी जाना जाता है। नक्सलवादी विचारधारा पर आधारित 8 दस्तावेज किस नक्सली नेता ने लिखे? चारू मजुमदार, कानू सान्याल, बीरेन्द्र सरकार या सुरेंद्र घोष? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, ये चारू मजुमदार ने इसको दस्तावेज लिखे थे। यही वास्तव में ये आधारित था नक्सलवाद का विचारधारा। इसी 8 दस्तावेज जो लिखे गए थे चारू मजुमदार द्वारा, उसी पर आधारित था। क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के किस घटक के अंतर्गत नक्सल प्रभावित बच्चों को 1ली से 12वीं तक के पढ़ाई हेतु गुरुकुल आवासीय विद्यालय संचालित है? आस्था, निष्ठा, सहयोग या प्रयास? इसमें से आप कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, आस्था इसमें संचालित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित कर्रे गुट्टालू पहाड़ी पर चलाया गया सुरक्षा बलों का अब तक का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान कौन सा था? ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन कगार जिसको बोला गया, ऑपरेशन ऑक्टोपस या ऑपरेशन प्रहार? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर कर्रे गुट्टालू पहाड़ी पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन कगार चलाया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि भारत सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद
से निपटने के लिए अपनाई गई संचालन रणनीति का क्या नाम है? ऑपरेशन जीरो टॉलरेंस, ऑपरेशन सुरक्षा, समाधान या प्रहार नीति? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, समाधान योजना उन्होंने स्टार्ट की थी। क्वेश्चन है, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन मानसून में कौन सा जिला शामिल नहीं है? याद रखेंगे, कौन सा जिला शामिल नहीं है यह बताना है। बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, कोंडागांव शामिल है। ऑपरेशन मानसून में होता है कि मानसून के जब होता है तो बस्तर में जंगल और हरे भरे हो जाते हैं, जिसमें नक्सलवादियों को सुरक्षा मिलती है। और इसमें हमारे लोग जो हमारे जवान है वो खत्म मारे जाते हैं, क्योंकि हमारे जवान सड़क में चलते हैं और वो जंगल से हमको बाज करते हैं। तो इसीलिए जो ऑपरेशन मानसून चलाया गया था कि मानसून में भी हम नक्सलियों से निपट सके। तो ये कोंडागांव छोड़कर बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, यहां पर ये नक्सल गतिविधि चलाई गई थी। क्वेश्चन से, छत्तीसगढ़ के किस जिले में 2013 का चर्चित झीरम घाटी नरसंहार हुआ था, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की हत्या के लिए जाना जाता है? अब ये तो मालूम है कि भाई 2013 में चर्चित झीरम घाटी जिसमें कांग्रेस के बहुत सारे नेता इसमें हाथाहाथ में मारे गए थे। अब ये कहाँ कौन से जिले में हुआ था? बस्तर में, दंतेवाड़े में, सुकमा में या बीजापुर में? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ये सुकमा जिला में हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा माओवादियों के पुनर्वास के लिए कौन सी नई नीति लागू की गई है, जो 2023 की नीति के स्थान लेती है? छत्तीसगढ़ माओवादी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति 2025, बस्तर शांति अभियान 2024, नया सवेरा योजना 2026 या नक्सल पीड़ित राहत नियम 2025? सही आंसर ए आएगा, छत्तीसगढ़ माओवादी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति 2025, जो 2023 का ये स्थान ले रही है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में लोन वर्राटू अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? नक्सलियों को ठिकानों पर हवाई हमला करना, स्थानीय युवाओं को पुलिस बल में भर्ती करना, नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करना और मुख्य धारा में वापस लाना, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नए सड़कों का निर्माण करना? सही आंसर घर वापसी, लोन वर्राटू घर वापसी, नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करना और मुख्य धारा में वापस लाना इसका मेन उद्देश्य था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, नक्सल प्रभावित जिलों में बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री सेवा जतन योजना, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना या मुख्यमंत्री बाल सुरक्षा योजना? इसमें से कोई एक सही आंसर सी आएगा, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना। छत्तीसगढ़ के काउंटर टेररिज्म जंगल वारफेयर स्कूल कहाँ स्थित है? जगदलपुर, कांकेर, धमतरी, सुकमा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये पहला जो खुला था ये कांकेर में ही खुला, तो कांकेर में ये स्थित है काउंटर टेररिज्म जंगल वेलफेयर स्कूल। क्वेश्चन है, नक्सली पुनर्वास समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये आपको बताना है। जो समिति बनी नक्सली पुनर्वास समिति, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला एसपी, जिला कलेक्टर, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री? इसमें से कोई एक सही आंसर ए आएगा, जिला एसपी होते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ शुरू किए गए जन आंदोलन का क्या नाम था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित कर दिया था? ऑपरेशन ग्रीन हंट, सलवा जुडम, ऑपरेशन ताड़मेटला या विकास अभियान? इसमें से कोई एक सही आंसर बी आएगा, सलवा जुडम। महेंद्र कर्मा ने इसको प्रारंभ किया था सलवा जुडम को, बाद में नक्सलियों ने जो हुआ था उसने हत्या कर दी थी। यहाँ पर झीरम हत्याकांड में होता है, झीरम सुकमा में भी बताया, जहाँ बहुत सारे कांग्रेसी नेता मारे गए थे, जिसमें महेंद्र कर्मा भी मारे गए थे। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस की उस विशेष बख्तरबंद और प्रशिक्षित इकाई का क्या नाम है, जिसे विशेष रूप से बस्तर के जंगलों में नक्सल विरोधी अभियानों के लिए तैयार किया गया है? ब्लैक कैट कमांडो, डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, कोबरा बटालियन या ग्रे हाउंड? इसमें से बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। इसमें उन
लोगों का चयन किया जाता है जो स्थानीय निवासी है, जो वहाँ के बारे में अच्छे से जानते हैं, और जो सब नक्सली से जो सरेंडर किए हैं उनको शामिल किया जाता है इसमें, और इसमें उनको उन्हीं से फोर्स बनाया जाता है ताकि उन लोग जो बाहरी आदमी है जो नहीं जानते बीजापुर के बारे में, सुकमा के बारे में, बस्तर के बारे में, उनका ज्ञान इनमें ज़्यादा होगा, इनका ज्ञान का उपयोग करें, इसलिए यहाँ पर ये बनाया गया था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।